हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 27 में हम लोग पढ़ेंगे कोष्ठकों का प्रयोग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? कोष्ठकों का प्रयोग। ठीक है, देखिए कोष्ठकों का प्रयोग। तो देखिए इसके लिए जो बुक में आपका पहला उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण से हम लोग कोष्ठक का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए उदाहरण है, मोहन ने बाजार से 7 कलमें खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपए प्रति कलम था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार की 8 कलमें खरीदी। उनके द्वारा दी गई कुल धन राशि ज्ञात करें। कुल धन राशि उनके द्वारा यानी कि मोहन और उसकी बहन के द्वारा दी गई कुल धनराशि कितनी है, यही बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या किया है, मोहन और सीमा। मोहन ने कुल धनराशि निकालने के लिए कुछ इस तरीके के रूल अपनाया है और सीमा ने भी अपने तरीके से कुल धनराशि निकाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि कलम का मूल्य है 10 रुपए प्रति कलम। ठीक है, यानी कि 10 रुपए में प्रति का मतलब होता है एक। 10 रुपए में एक कलम मिल रहा है, तो 7 कलम कितने रुपए में मिलेगा? तो मोहन ने निकालने के लिए क्या किया है, मोहन 7 कलम के दाम निकालने के लिए 10 का गुणा करा दिया। फिर अपनी बहन के लिए उसने क्या किया, प्लस किया। फिर उसकी बहन ने क्या की है कि 8 कलमें खरीदी है। ठीक है, उसी प्रकार की कितनी कलमें? 8 कलमें। तो 8 कलमों का दाम निकालने के लिए उसने क्या किया, 10 का गुणा करा दिया। ठीक है, 8 गुणे 10। फिर उसने क्या किया, 10 में 7 में गुणा कराया तो 70 हो गया, प्लस को प्लस लिखा है, और 10 में 8 में गुणा कराया तो 80 हो गया। 80 और 70 को जोड़ा तो मिला 150 रुपए, यानी कि उन्होंने कुल धनराशि कितना दिया, 150 रुपए। अब क्या हुआ कि सीमा ने अपने तरीके से सोल्व किया। तो सीमा ने क्या किया कि पहले 7 कलम मोहन का, उसके बाद अपना 8 कलम, 7 और 8 जोड़ करके 15 हुआ। ठीक है, और उसने क्या की कि टोटल कलम को एक कलम के दाम से गुणा करा दिया। तो टोटल कलम 15 हो गए और उसको 10 से गुणा कराया तो मिला 150 रुपए। क्लियर है? इसके बाद इन दोनों का एक और भाई आया जिसका नाम है श्याम। अब वो क्या किया कि 8 कलम सीमा का लिया और 7 कलम मोहन का लिया, प्लस कर दिया और यहाँ पर एक कलम के दाम से गुणा करा दिया। तो इसने कुछ इस तरीके से किया कि 8 को 8 लिख दिया, 10 में 7 का गुणा कराया, तो ये हो जाता है 10 7 70। 70 में 8 जोड़ा तो 78 आ गया, जो कि ये 78 जो है इस 150 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर काट दिया गया है, ये 150 जो है 78 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, मोहन, सीमा और श्याम तीनों उलझन में पड़ गए। तीनों जब उलझन में पड़ गए कि भाई हमारा 150 आ रहा है, मोहन बोला कि हमारा 150 आ रहा है, सीमा ने बोली कि मेरा भी 150 आ रहा है, लेकिन श्याम ने हल किया तो 150 नहीं आया, ये 78 आ गया। तो इन तीनों ने कहां पर गलती किया है? तो देखिए यहाँ पर श्याम ने जो है, इसने सबको उलझन में डाल दिया है। ये श्याम जो है यहीं पर कोष्ठक का यूज करना भूल जाता है। तो अगर कोष्ठक का यूज किया होता तो देखिए कोष्ठक यहाँ पर लगाया होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सीमा ने हल की है तो 7 और 8 को जोड़ करके 15 बनाई है, उसके बाद 15 को 10 में गुणा किया है। तो उसी तरीके से 7 और 8 को पहले जोड़ना था, लेकिन इसने क्या किया, 7 का 10 से गुणा करा दिया। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो लेकिन यहाँ पर इसको सही करने के लिए क्या करना था कि इसको 8 और 7 को पहले जोड़ना था, फिर 15 में गुना करना था। इसलिए
8 और 7 को यहाँ पर ब्रैकेट में देना होगा, फिर गुणा लगाकर 10 लिखना है, ठीक है, ताकि ब्रैकेट के संक्रियाओं को पहले हल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या ब्रैकेट में होगी उसको पहले एक संख्या में बदल लेना है, उसके बाद बाहर की संख्या से गुणा कराना है, ठीक है। यानी कि 8 और 7 को ब्रैकेट में करने के बाद 8 7 को पहले जोड़ेंगे तो यह 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 10 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा, जो कि ब्रैकेट के यूज करेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम ने यही गलती किया है, तो इसको सुधार कर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट यानी कोष्ठक के प्रयोग से, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही कोष्ठक का प्रयोग करेंगे हम तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 8 और 7 को हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो इसके लिए इन दोनों को कोष्ठ में बंद करेंगे, उसके बाद 10 का गुणा कराएंगे। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 8 और 7 को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 15 आएगा। फिर हम लोग 10 का गुणा करा देंगे, गुणा है तो गुणा देंगे, फिर 10 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग गुणा कराते हैं तो 15 एकम 15 या 15 10 या 150, क्या हो गया, 150 हो गया, ठीक है। और ये हो जाता है सही आंसर। तो देखिए कोष्ठक के यूज करने से कितने आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोष्ठक का यूज करेंगे, क्लियर है। तो इसी का नाम क्या होता है, कोष्ठक, क्लियर। तो देख लीजिए, एक नोट है जो कि आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। कोष्ठक का यूज करते हैं तो क्या किया जाएगा, पहले देखिए, पहले कोष्ठकों के अंदर की दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर की दी हुई संक्रिया कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले कोष्ठक के अंदर, यानी कोष्ठक के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए, कोष्ठक के अंदर दी गई थी संख्याएं 8 और 7, तो इनको एक संख्या के रूप में बदलना है, अकेली संख्या। तो इसको जोड़ेंगे तो ये अकेली संख्या हो जाएगी 15, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए। मतलब बाहर दी गई संक्रिया क्या है, तो संक्रिया का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा और भागा। तो यहाँ पर संक्रिया क्या है, तो गुणा है। तो जोड़ने के बाद 15 को 10 में गुणा कराना है, गुणा कराने पर 150 आएगा, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं कोष्ठक का प्रयोग, ठीक। तो चलिए और कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया है, स्वयं करके देखिए, ठीक है। देखिए ये है आपका बुक और यहाँ पर बोला गया है स्वयं करके देखिए। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न में बोला गया है, कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए, ठीक है। व्यंजक का मतलब है कि कोष्ठ और संक्रियाओं के साथ साथ इन प्रश्नों को लिखना है, ठीक है। तो देखिए पहला है ए नंबर प्रश्न, 5 और 3 के योग का 4 से गुणा। देखिए क्या करना है, 5 और 3 के योग का, तो देखिए 5 लिख लेते हैं, फिर क्या लिखना है, और 3, 5 और 3 के योग, इन दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो देखिए इन दोनों का जोड़ का 4 गुणा, 4 से गुणा, इन दोनों के योग का 4 से गुणा कराना है, ठीक है। तो कब गुणा कराना है, तो 5 और 3 के योग का 4 से गुणा, इन दोनों का योग, यानी कि इनको पहले जोड़ना है, फिर 4 का गुणा कराना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को पहले जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इनका जोड़ पहले करेंगे, उसके बाद 4 में गुणा कराएंगे, और ये हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाता है व्यंजक, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका बी नंबर प्रश्न, 16 और 7 के अंतर को 4 से भाग। 16 लिख लीजिए, और 7
और 7 लिख लीजिए, 16 और 7 हो गया के अंतर, क्या करना है, अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर, 16 और 7 का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है, को 4 से भाग देना है। इन दोनों का घटाव, पहले इनको घटाना है, फिर 4 से भाग देना है। 4 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को पहले घटाएंगे, तो पहले काम करने के लिए इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद यानी कि 16 में से पहले 7 को घटाएंगे, फिर हम लोग भाग लगाएंगे 4 से। ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। देखिए अगला है सी, 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना। देखिए क्या बोला गया है, चलिए इन सबको कॉपी पर हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है स्वयं करके देखिए, तो यहाँ पर ए नंबर जो प्रश्न था उसको हम लोग सोल्व किए हैं, तो ए को सोल्व किए हम लोग, तो कितना आया है, 5 + 3 को ब्रैकेट में गुणा 4, ये हो गया ए का आंसर, ठीक है। चलिए बी को यहाँ पर लिख लेते हैं। बी को किस तरह से लिखना था, 16 में से 7 को घटाने के बाद 4 से भाग देना था, तो ये हो गया था बी नंबर का आंसर। और इसके बाद सी को हल करना है, ध्यान दीजिएगा सी को, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 45 को, तो 45 लिख लेते हैं, 3 और 2 के योग, 3 और 2 लिख लेते हैं, से 2 के योग के तिगुने से भाग देना, 2 और 3 के योग के तिगुने, तिगुने यानी 3 लिख लेते हैं, ठीक है, से भाग देना। तो देखिए ध्यान से, 45 को 3 और 2 के योग, तो देखिए 3 और 2 इनका योग का मतलब जोड़, 3 और 2 के योग के तिगुने, इनका योग करना है, फिर 3 से गुणा कराना है। पहले जोड़ेंगे इन दोनों को, फिर 3 से गुणा कराकर क्या करना है, 45 को भाग देना है, किसको भाग देना है, इस 45 को भाग देना है। तो ये हो जाता है सी नंबर प्रश्न का व्यंजक, ठीक है, और ये आंसर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।